अब दीपिंदर भाई आपकी कॉल जो है रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है हाँ जी, हाँ जी। और इसको बाद में मैं यूट्यूब पर भी शेयर करूंगा ताकि लोग जाने हमारे कर्नल प्रीतम सिंह जी के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो सबसे पहले अपने मित्रों को, दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो मेरी वार्ता हो रही है श्री दीपिंदर सिंह जी हैं और आजाद हिंद फौज के जो हीरो थे कर्नल प्रीतम सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत ही करीबी, और जो साइगॉन तक 17 अगस्त का दिन था, वो नेताजी के साथ वहां तक रहे 3 लोगों में, जो 3 लोग साथ गए थे। तो उनके पौत्र हैं श्री दीपेंद्र सिंह जी। मैं दीपेंद्र सिंह जी से वार्ता करूंगा। दीपेंद्र जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार भाई जी। और कैसे हैं भैया? बस जी ठीक है, आप सुनाइए। एकदम बहुत बढ़िया है। तो इस समय आप देहरादून में रह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, देहरादून जिले में। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो आपका जन्म देहरादून में ही हुआ होगा दीपेंद्र जी? हाँ जी, हाँ जी। देहरादून में। तो मतलब दादा आपके श्री कर्नल प्रीतम सिंह जी ये हाँ जी, हाँ जी। देहरादून में ही आकर बाद में बसे हैं या पंजाब में रहते थे पहले? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, पहले पंजाब में थे, कपूरथला में। हाँ हाँ। फिर उसके बाद मतलब बाद में आए थे यहाँ देहरादून में। ये आपके आज़ादी दादाजी आज़ादी के बाद। अच्छा, आजादी के बाद आए थे। हाँ जी, आज़ादी के बाद आए थे देहरादून में। तो कर्नल साहब के यानी जो आपके पिताजी हैं वो कै भाई थे? कर्नल साहब के कै पुत्र थे, कितने पुत्र थे जानना चाह रहा हूँ। नहीं, एक ही थे वो, इकलौते। इकलौते थे, बहन भी नहीं थी? ना, ना, बहन भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ जी, हाँ जी। पिताजी का क्या शुभ नाम आपके? पिताजी का नाम राणा रुपेंद्र सिंह। है अभी? नहीं, नहीं, अब नहीं है। वो 2017 में उनके अच्छा अच्छा, 22 अक्टूबर 2017। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। ये तो आपका परिचय रहा। आपने पढ़ाई कितनी की जी, हाँ जी, मैं तो एमबीए करी है। है? एमबीए? एमबीए करी है, हाँ जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। अच्छा हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। इस समय क्या हाँ कर जी, रहे हैं? इस समय में अपना स्कूल चला रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेडमी के नाम से। स्कूल है? और हाँ जी, हाँ जी, और अपना खेती है, बगीचा है। अच्छा अच्छा, ये सब वही देहरादून में ही है? हाँ जी, हाँ जी, वहीं पे। देहरादून खास या कहीं किसी कस्बे में? हाँ, नहीं, नहीं, देहरादून जिला है। मतलब हम रहते हैं दोई वाला जगह है। 20 अच्छा। किलोमीटर है देहरादून से। पर मतलब आता ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही है, देहरादून जिले में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय जो आप चला रहे हैं, ये हाँ जी, हाँ। ये आप ही के द्वारा स्थापित किया गया है या पिताजी के द्वारा? नहीं, नहीं, तभी दादाजी के टाइम पे स्थापित हो गया था ये। ओ, दादाजी ने स्थापित किया था इसको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे 2000 की बात है, सन 2000, 1999, 2000 की बात है। अब अच्छा तो अच्छा। काफी साल हो गए, 26 27 साल। हाँ 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 हाँ। हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ जी। दादाजी का जन्म और मृत्यु, जो उनका देहावसान हुआ है, और उनका जन्म कब हुआ था, यदि जानकारी में हो जन्म का, और मृत्यु का तो जानते ही होंगे आप। हाँ जी, हाँ जी, जन्म उनका हुआ था 17 जून 1934। 17 जून 1934। कपूरथला, हाँ जी, कपूरथला में। पंजाब में। और पंजाब में, हाँ और जी। उनका देहावसान? हाँ जी, उनकी डेथ, जो देहांत हुआ था, मृत्यु, वो हुई थी उनकी 13 जनवरी सन 2009 में। 13 जनवरी सन 2009। ये हाँ तो जी। बताइए, अभी तक हम लोगों के बीच में रहे, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य कि इस विषय पर या तो हम ध्यान नहीं दिए या हमें ध्यान दिलाया नहीं गया, और हम ऐसे हमारे जाबाज हमारे बीच में रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी के दाहिने हाथ कह लीजिए, और हम हाँ जी, लोग हाँ जी। उनका दर्शन करने से वंचित रह गए। मुझे तो बड़ा कष्ट होता है इस बात पर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इनकी जब मृत्यु हुई है दादाजी की, कर्नल प्रीतम सिंह जी की, तो हाँ जी, हाँ जी। इनकी मृत्यु पर कोई सरकारी किसी प्रकार का वो राजकीय सम्मान के साथ इनका अंत्येष्टि या इस तरह की कोई कार्रवाई शासन प्रशासन के द्वारा हुई थी? हाँ जी, हाँ जी, हुई थी राजकीय सम्मान के साथ। वो गार्ड ऑफ ऑनर देके, जैसे वो पूरे वो करते हैं अच्छा। गन से। हाँ हाँ। जी, हाँ जी, वैसे वो हुआ था। अच्छा और आए भी थे कुछ मंत्री आए थे, कुछ कांग्रेस के थे, और मुख्यमंत्री के ओएसडी आए थे। मुख्यमंत्री जी शायद बिजी थे उस दिन कुछ।
अच्छा। दूर थे तो आ नहीं पाए एकदम इंफॉर्मेशन पे। हाँ। बाद में आए थे और भी नेता, कोश्यारी जी आए, और जो फॉर्मर सीएम रहे हैं और गवर्नर रहे महाराष्ट्र के, हाँ। और वो भी आए थे। और प्रेमचंद अग्रवाल, मतलब काफी आए थे, आते रहे। एजुकेशन मिनिस्टर भी आए बाद में, अच्छा, ऐसे मतलब आए थे कई। जी जी, हाँ जी, राजकीय हाँ जी। सम्मान के साथ सलामी वगैरह इनको दी गई, तिरंगे तिरंगे में इनका। हाँ जी, हाँ जी, तिरंगे में वो करके। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। बस, अच्छा, हाँ जी, जब हाँ वो जी, वो कर्नल प्रीतम मुख्यमंत्री सिंह। के जो ओएसडी आए थे, वो उन्होंने वही तिरंगा लेके आए थे, तिरंगा इनके ऊपर रख के, चलिए, राजकीय सम्मान के साथ। हाँ जी, नहीं, हाँ जी। ये तो हमारे एक देश के सपूत के साथ होना ही चाहिए, इतना सम्मान तो बनता ही है, और हाँ इसके जी, लिए सरकारों का धन्यवाद है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। उनके जीवित रहते, जैसे कर्नल प्रीतम सिंह जी जब जीवित थे, तो उस समय उनका कोई सम्मान वगैरह विशेष रूप से जो किया गया हो सरकारों के द्वारा, कुछ आपके स्मरण में हो तो बताएं। हाँ जी, हाँ जी, दून रतन की उपाधि दी गई इन्हें। अच्छा। और हाँ, ये इंदिरा गांधी जी से इन्हें मिला, वो ताम्र पत्र मिला था ताम्रपत्र। स्वतंत्रता की। हाँ जी, हाँ जी, ताम्र पत्र मिला था, तो स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ को 1972 में अच्छा अच्छा। इन्हें मिला था। हाँ जी, हाँ जी, भारत सरकार की तरफ से। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी बुलाते थे इन्हें, मतलब जैसे मुख्यमंत्री 15 अगस्त और 26 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास बुलाते थे, और ये गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब बुलाते थे। वहाँ जैसे चाय हो रहा है, अपना लंच हो रहा है, अच्छा। तो इनको बुलाया जाता था हमेशा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ये तो खैर। और पिताजी को भी एक बार मिला था, मतलब इनकी डेथ के बाद वो सम्मान सा मिला था कि फ्रीडम फाइट के वो हैं, पुत्र हैं, इस टाइप से मिला था। दादाजी की मृत्यु के बाद, कर्नल प्रीतम सिंह जी की मृत्यु के बाद आपके पिताजी को भी सम्मानित किया गया था बाद में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। प्रोग्राम था तो वहाँ सब बुलाए थे फ्रीडम फाइटर जो पुराने हैं। अच्छा अच्छा। मतलब हमारा ही था वैसे वो, कि इन्हें सम्मान दिया गया जाएगा, उस टाइप हम्म। से था। हाँ जी, जी जी जी। अच्छा, अब तो दादाजी भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, हाँ तो जी, हाँ जी। आपको किसी सरकारी कार्यक्रम में इस तरह से, या प्राइवेट कार्यक्रम में ही लोग कोई कार्यक्रम करते हैं जनता के लोग, ऐसा कहीं आमंत्रण होता है, बुलाते हैं लोग सम्मानित वगैरह करने की, कोई आपके नहीं, साथ? पिताजी के बाद तो फिर बुलाया नहीं कोई ऐसा प्रोग्राम, मुझे तो नहीं बुलाया कभी उसे। पिताजी की कब डेथ हुई थी, कब वो देहावसान हुआ था उनका? आप पिताजी का हुआ था 2017 में, अभी ये 22 अक्टूबर 2017 में। 17 में हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। यानी 17 3 20 लगभग 8 9 साल हो गया। नौ नौ, हाँ जी, हाँ जी, 8 9 साल, 9 साल हो गए। हाँ जी, हाँ, नौ अच्छा 8 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा, उनके उनके बाद से आपको कहीं बुलाया नहीं गया, ना सरकारी कार्यक्रम में, ना कहीं किसी प्राइवेट में? हाँ जी, नहीं नहीं, उनके उसने नहीं बुलाया। अच्छा अच्छा अच्छा। बुलाया जाना चाहिए वैसे, मैं तो निवेदन करूंगा सर वहाँ की सरकार से भी, और जनता के लोगों से भी, कि इस तरह के कार्यक्रम हो तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के परिजन हैं, और सभी क्रांतिकारियों के परिजनों को बुलाया जाना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो दीपिंदर भाई, उनकी, कर्नल प्रीतम सिंह जी की कोई बताई हुई बात जो आज़ादी से संबंधित हो, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित हो, कुछ याद हो तो हमारे श्रोता मित्रगणों को से साझा करें। हाँ जी, हाँ जी। याद जो है इस समय, मतलब वो एक तो उन्हें मिला था सरदार जंग, सरदार ये जंग। नेताजी, हाँ जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ से। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, मतलब एक, मतलब बहुत सबसे बड़ा सम्मान था उस समय। उस और उस समय इन्होंने का नेताजी हाँ की फौज का परमवीर चक्र के समान रहा होगा ये। हाँ जी, हाँ जी, परमवीर चक्र का सम्मान रहा हुआ। हाँ और वो जो था, इन्होंने प्रीतम हिल कैप्चर, एक वो हिल कैप्चर किया था इन्होंने म्यांमार में। हाँ पलेल हाई अड्डे पे वो करा था, कैप्चर करा था इन्होंने, बहुत हाँ। मुश्किल था वो टास्क। पलेल हवाई अड्डे को तो इन्होंने ध्वस्त कर दिया था अपनी आजाद हिंद फौज के साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये कमांडर थे उसमें। हाँ और तब उन्हें सम्मान दिया गया था। और एक हिल है प्रीतम हिल, हाँ। अभी भी है म्यांमार में, बर्मा में, वो अभी भी है, मतलब उस नाम से है प्रीतम हिल। अभी मैं भी नहीं गया हूँ वैसे वहाँ, अच्छा, पर मतलब सुना है उसका अभी, नाम मतलब उसका प्रीतम। नाम उसका नाम प्रीतम हिल रखा गया होगा बाद में।
हाँ जी, हाँ जी, प्रीतम हिल रख दिया था इनके नाम नेताजी पर? ने ना, इनके नाम पर। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो हम्म, प्रीतम हिल को क्या कैप्चर किया था इन्होंने? हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने जो वो कैप्चर किया था हिल, हाँ। तो तब उसके नाम से प्रीतम हिल रखा गया था। हाँ जी, ये वर्मा में है? हाँ जी, हाँ जी, बर्मा में। अच्छा। हम्म, और पलेल हवाई अड्डा, हवाई अड्डे को इन्होंने पूरी तरह बुरी तरह ध्वस्त कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अंग्रेजों के कब्जे में था, तो उन्होंने वो कर लिया था कैप्चर। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा भी है। और मैंने हाँ जी, संभवतः अपनी पुस्तक के एक गुमनाम योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर मेरा शोध ग्रंथ है, और उसमें मैंने लिखा भी है। तो जी। ये पलेल हवाई अड्डा जो है, तो उस पर भी कुछ इनकी स्मृति आपके जानकारी में है? कोई इनकी तस्वीर वगैरह वहाँ या मूर्ति वगैरह कोई लगी हो वहाँ, कुछ जानकारी में है? पता नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है, बाकी पता नहीं, कभी गए नहीं है, कभी गए तो। हाँ, ये हमारी हाँ जी, फौजें उधर ही तो लड़ रही थी हाँ जी, आजादी। हाँ जी, उधर ही कर रहे थे। हाँ, हाँ जी, बाद हाँ में जी, कोहिमा सिंह और मणिपुर वगैरह, आसाम वगैरह तक इन लोगों ने बढ़त बनाई थी। बहुत हाँ बहादुरी जी, के साथ ये हमारी फौज लड़ी थी, आजाद हिंद फौज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। बाकी बंगाल के लोग तो सब जानते हैं, बंगाल की फैमिली तो इतना आती थी यहाँ पे दादाजी के टाइम पे, हाँ। बाहर गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। अच्छा, लोग आते थे? और हाँ हाँ, उनको सबको पता है कर्नल प्रीतम को, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहीं से थे, हाँ, बंगाल से, तो उन्हें सबको पता था कि मतलब ये कर्नल प्रीतम सिंह जी हैं। एक बार हाँ, मुझे फोन भी आया था किसी का, वो पूछ रहे थे, मैंने कहा नहीं, उनका तो देहांत हो गया, मतलब मृत्यु को थोड़ा टाइम बाद ही, हाँ, पुरानी बात है। तो कह रहे बड़ा अफसोस हुआ हमें सुन के, भाई हम बंगाल से हैं, इस टाइप से बता रहे थे वो मुझे, हाँ, इंग्लिश में बात कर रहे थे मतलब मेरे से। हाँ, और कह रहे कि हमें बड़ा अफसोस हुआ, अभी वो हमारे बीच नहीं है। हाँ, और एसपी उसपी आते थे जब भी यहाँ कोई पुलिस वाले नए, हाँ। तो हमेशा इनसे मिल के जाते थे। अच्छा, सब आते थे बराबर। हाँ जी, हाँ जी, दादाजी से मिल के जाते थे। हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। अच्छा, और जैसे कभी दादाजी ने कोई चर्चा उस युद्ध से संबंधित और कोई अगर याद आ रही हो आपको तो? हाँ जी, हाँ जी, पहले ये एक और बात थी, पहले ये अंग्रेजों की फौज में थे, अच्छा, ये। मतलब हाँ, ब्रिटिश हाँ। आर्मी में थे। जी। हाँ जी, हाँ जी, कपूरथला रेजिमेंट थी और ये उसमें कैप्टन थे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर जब जापानियों के खिलाफ लड़ाई थी, तो उसमें इन्हें कैप्चर कर लिया था। हाँ, फिर जब नेताजी, मतलब ये तो वैसे कईयों को पता ही है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान में आए वहाँ से, जर्मनी से, हाँ, तो ये युद्धबंदी थे, इन्हें मतलब फिर नेताजी ने अपनी फौज में शामिल कर लिया। फिर हाँ। ये वहाँ से मतलब आज़ादी के लिए लड़ने लग गए, देश की आज़ादी के लिए, अपने भारत के लिए, जी, जी। अंग्रेजों के खिलाफ। हाँ, मतलब इस टाइप ब्रिटिश से। ब्रिटिश भारत आर्मी में कैप्टन थे। हाँ जी, हाँ जी, कैप्टन थे। और हाँ जी, जापान के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए ये लोग आत्मसमर्पण किए, मतलब जापान जीता। हाँ जी, जापान जीत गया। तो हाँ जी, हाँ उस जी, उस आत्मसमर्पण के पश्चात नेताजी ने इनको अपनी आजाद हिंद हिंद फौज में लिया। हाँ जी, हाँ जी, आजाद हिंद फौज में गया। हाँ। हाँ जी, तो हाँ जी, नेताजी के बहुत करीबी लोगों में थे ये। हाँ जी, हाँ जी, बहुत करीबी लोगों में से थे, जो लास्ट में प्लेन क्रैश से भी पहले ये साथ थे, पर क्योंकि प्लेन में जगह नहीं थी, कुछ ऐसे कर रहे थे, तो फिर कैप्टन कर्नल हबीबुल रहमान कोई वो गए थे। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद फिर प्लेन क्रैश की खबर आई थी, मतलब कि हाँ, हाँ, मतलब मतलब। ये लोग सिंगापुर से बैंकॉक तक साथ गए 6 लोग। और हाँ फिर जी, बैंकॉक से साइगॉन साइगॉन हाँ तक जी, 17 तारीख को ये लोग साइगॉन पहुंचे हैं दोपहर में 12 बजे के आसपास। उसमें हाँ मात्र 3 लोग थे, जिसमें से हाँ जी, हाँ जी, एक आपके दादाजी भी थे, कर्नल हाँ प्रीतम जी, सिंह जी। तो हाँ ये, जी, हाँ जी, हाँ, ये 3 लोग थे, और हबीबुर रहमान साहब तो थे ही। और उसके बाद का जो प्लान बना, वो जो थ्योरी बनी, प्लेन क्रैश की, उसके बारे में और किसी को नहीं पता था, केवल नेताजी को ही। तब वहां से वो हबीबुर रहमान जी को लेके उसके आगे की कहानी उसके बाद शुरू होती है।
तो हाँ जी, हाँ जी। एक प्रकार से अंतिम दिवस 18 को प्लेन दुर्घटना की कहानी कही जाती है और हाँ जी, हाँ जी। 17 को ये लोग साथ-साथ साइगॉन पहुँचे हैं और हो सकता है कि इस 18 को भी प्रातः इन लोगों की मुलाकात रही हो। हाँ जी, यद्यपि हाँ जी। मतलब ये सी ऑफ करने गए थे, पहले प्लान तो यही था। हाँ, मतलब दादाजी भी उसमें थे, मतलब जितने कई लोग थे, 3 लोग थे, कि हाँ, नेताजी के साथ ये प्लेन में इकट्ठे जाएँगे। हाँ, पर फिर पता नहीं क्या उन्होंने कहा ज़माने में कि जगह नहीं है, हाँ, 2 ही नहीं सीट जा है। सकते, एक इतने ही सीट के इतने लिए लोग बता नहीं रहे जा सकते। जी। हाँ, फिर वो कवि कर्नल हबीबुर रहमानी गए बस इनके साथ। हाँ, हाँ, हाँ। तो हाँ जी, हाँ जी। अच्छा वो सियाप के समय की कोई बात बताते जानकारी में है? ऐसा कुछ बताए हो कि प्लेन उड़ा कि नहीं उड़ा? हाँ, नहीं, नहीं, प्लेन तो उड़ गया था, मतलब बता रहे थे उसके बाद, लेकिन वही खबर आई फिर कि प्लेन क्रैश की, हाँ, वही खबर आई थी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हाँ, इतना ही मतलब मुझे मालूम है, नहीं ये मतलब बता जो वो प्लेन क्रैश का। हाँ जी, ये बताते हैं कि साइगॉन से प्लेन उड़ा था। हाँ जी, हाँ जी, बताते हैं प्लेन उड़ा था, प्लेन हाँ, में गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ जी, हाँ हाँ। जी। हाँ, हाँ, तो प्लेन साइगॉन में से तो गए थे, प्लेन उड़ा था, ये तो बताते हैं। हाँ, प्लेन उड़ा था साइगॉन से ये लोग ताइहोकू गए हैं। ताइहोकू हाँ के जी, बाद का फिर मामला संदिग्ध पाया जाता है कि हाँ मतलब जी, हाँ जी। ये कर्नल साहब वगैरह तो साइगॉन में रह गए थे। हाँ उसके जी, हाँ जी, ये तो फिर प्लेन जब उड़ गया उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हुई ना इनके, हाँ, उसके तो बाद फिर जो वो मतलब प्लेन क्रैश की खबर आ गई ना फिर तो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसके बाद ये लोग हाँ, ताइहोकू गए हैं। ताइहोकू से कहानी बदल जाती है। जो हाँ जो जी, हाँ जी। जो शोध करने पे मिलता है या मुखर्जी आयोग की जो रिपोर्ट कहती है कि उसमें इनकी मृत्यु नहीं हुई थी या इनके एक ड्राइवर हुआ करते थे आजमगढ़ के मुस्लिम थे देखिए कर्नल देखिए उनका नाम स्मृत हो रहा है इसमें। उन्होंने भी कहा था कि जहाज जुड़ा ही नहीं था मतलब वहां से ताइहोकू से ताइहोकू से इन लोगों की कहानी दूसरी हो जाती है वहां वहां से उन्होंने कहा था कि पनडुब्बी पे हमने ले जाके छोड़ा था पनडुब्बी पे बैठाने के लिए कहीं और हाँ जी, अयोध्या में जो गुमनामी बाबा थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे तो यहाँ भी उन्होंने अपने शिष्यों से ये बताया था कि जहाज जुड़ा ही नहीं था वो तो पनडुब्बी के रास्ते निकल गए थे रूस हैं तो उसके बाद की कहानी फिर यहाँ से संदिग्ध हो जाती है नेताजी का क्योंकि एक बार 1941 में जब ये निकले थे तो वो भी बड़ा रहस्यमय ढंग से गायब हुए थे ब्रिटिश सरकार खोजती रह गई इनका पता हाँ नहीं जी, लगा हाँ जी, वही हाँ जी, हाँ कहानी जी, यहाँ पे इन्होंने क्रिएट की इनकी अपनी गढ़ी हुई कहानी थी ये प्लेन दुर्घटना वाली हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तिथि क्या है मेरी है जी 26 फरवरी 1985। अच्छा 85 है और वो 2000 इसका मतलब आपको पर्याप्त उनका सानिध्य मिला आप खूब जानकार मतलब 85 का मतलब 15 उधर और 9 15 5 20 4 24 साल के आप थे तो दादाजी का देहावसान हुआ है हाँ जी, हाँ जी, तो आप पर्याप्त उनका जो है सानिध्य पाए हैं हाँ जी, और हाँ जी, और दादा के लिए पोता बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है हाँ जी, हाँ जी, आपको उनका लाड प्यार मिला आप भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे परिवार में जन्म लिए जो देश के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया हाँ जी, हाँ जी। अच्छा वहां से जब दादाजी यहाँ आके बसे तो यहाँ उनका क्या पेशा वगैरह रहा क्या करते थे जैसे कुछ सर्विस वगैरह ज्वाइन किए कहीं या खेती बाड़ी अपना देहरादून में डोईवाला में हाँ जी, हाँ नहीं, मैं खेती बाड़ी करी उन्होंने यहाँ, जमीन वगैरह लेके खेती बाड़ी करी उन्होंने, अच्छा उसके बगीचा लगाया ये, आम लीची कटहल का ये, और इस टाइप से वो लगे रहे इन चीजों में, हम्म खेती में लगे रहे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा और किसानों के प्रेसिडेंट भी रहे यहाँ में, शुगर मिल में बड़ा एक्टिव रोल रहा इनका, अच्छा स्टार्ट करने में, इनके 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 टाइम पे स्टार्ट हुई थी शुगर मिल। शुगर मिल कहाँ देहरादून नहीं, यहीं हमारे घर के मतलब पास ही है,
बल्कि 1.5 किलोमीटर ही है घर से, ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, डोईवाला में है, चीनी मिल है। दही वाला में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसमें उसमें क्या सेवा में थे क्या, उसमें नौकरी वगैरह में? नहीं, नौकरी में तो नहीं थे, मतलब हम्म, शुरू में करने परमिशन दिलाने में, जैसे डीएम से मिलना, मतलब लोग बताते हैं मुझे, अभी कुछ साल पहले ही बताया था किसी ने, हाँ हाँ वो दादाजी ने परमिशन दिलाने में डीएम साहब से मिले तो परमिशन मिली, इस तरह से भी रोल था इनका। हाँ हाँ। किसानों के प्रेसिडेंट भी थे, मतलब किसानों के लिए हक की आवाज उठानी, अच्छा और डीएम तक जाते थे खाने के रेट को लेके या जो भी है, तो बहुत अहम भूमिका थी इनकी उस समय। अच्छा, इनकी बात डीएम वगैरह तवज्जो भी देते रहे होंगे काफी, इनको हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फ्रीडम फाइटर करके। प्राथमिकता देते रहे तो होंगे इनकी बात को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा, मतलब गुरुद्वारे के भी प्रेसिडेंट रहे यहाँ डोईवाला में, उसके भी प्रधान रहे हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब पूरा जीवन ये सक्रिय रहे, मतलब बैठ के नहीं, बैठे नहीं, मतलब कुछ ना कुछ करते रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कुछ ना कुछ करते रहे, अच्छा, बैठे नहीं। जिस समय कर्नल साहब का देहावसान हुआ है 2009 में, हाँ तो जी हाँ जी, क्या अस्वस्थ बीमार वगैरह थे? उम्र उम्र उनकी लगभग उस समय कितनी थी? उस समय 92 ईयर्स के थे। अरे, तो बहुत तो उम्र। वही कुछ, हाँ जी हाँ जी, ओल्ड एज करके कुछ, मतलब ये था, हार्ट अटैक आया था कुछ, मतलब बहुत ही मामूली सा था, लेकिन वो मतलब साइलेंट था, हाँ हाँ, और रात भर से होता रहा, पता नहीं लगा, देर से पता लगा। हम्म, और मतलब अगर तो एज कम होती तो इनका ऑपरेशन करके कर देते, पर वो डॉक्टर कह रहे थे कि मतलब एज, उम्र इतनी ज़्यादा है 92, तो वो हम्म, भी नहीं कर सकते। बस हम्म, वही थोड़ा एज फैक्टर कह लो, और वही बहाना सा बन गया एक, मतलब हम्म। जाने का जो भी है। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, उम्र तो पर्याप्त इन्होंने, 92 साल की उम्र तो आज के समय में आदमी जी जाए तो बड़ी उम्र कही जाएगी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और स्वस्थ जीवन रहा इनका पूरा। हाँ नहीं, बिल्कुल स्वस्थ जीवन रहा, मतलब पिताजी बताते हैं कि जब 85 साल की उम्र में हम्म, एक बार हल चला रहे थे, हम्म। मतलब सक्रिय रहते थे, मतलब अपना पूरे उसमें, हालांकि काम करने वाले भी थे, वो साइड में खड़े, तो पिताजी उन्हें डांट रहे थे भी, भाई तुम क्यों नहीं, वो तो कह रहे नहीं, ये कर्नल साहब हमें करने नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं करूंगा। फिर अच्छा, इन्हें लाए मतलब क्योंकि, ये 85 साल की उम्र में हल चला रहे थे खेत में, हाँ हल चला रहे थे, बैलों के साथ, बैल जो चलती। बैलों के साथ हल चला रहे थे। तो मतलब इतने एक्टिव, मतलब तब भी इतने फिट थे, मतलब। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ अच्छा, जी तो हाँ जी, कभी मतलब ये नहीं हुआ कि पिताजी पिताजी लाठी लाठी पकड़ के जी चलने की जरूरत है, अच्छा, मतलब पूरे एक्टिव रहे अपना, अच्छा, पिताजी आपके मतलब। मजदूरों पर नाराज हुए होंगे कि दादाजी से हल चलवा रहे हो। हाँ भाई, इतने बुजुर्ग आदमी हैं, तो हाँ। वो कह रहे हैं भाई ये खुद चला रहे हैं, हमें चलाने नहीं दे रहे हैं। हल। तो दादाजी तो थे, मतलब फिट रहे, मतलब पूरा, मतलब ये नहीं कि कभी लाठी पकड़ के या बैसाखी पकड़ के चले हूँ, मतलब हम्म। पूरा फिट रहे अपना, तंदुरुस्त रहे जितना भी जीवन जिया। अच्छा, दीपेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछूंगा, अगर आपकी जानकारी में हो तो बताइएगा, कि अच्छा जैसे जी। इनके साथ कर्नल गुलजारा सिंह जी वगैरह थे, हाँ और जी हाँ जी। और भी कई इनके महत्वपूर्ण साथी रहे, तो क्या वो लोग भी कभी आपकी जानकारी में है कि यहाँ मिलने आए इनसे, आपके आवास पे, डोईवाला में, ऐसा हाँ नहीं, कुछ? इतनी जानकारी नहीं है कुछ, मतलब एक एक दो बताए मुझे। एक कैप्टन अवस्थी थे, एक कैप्टन नेगी थे, हाँ वो हाँ। तो उनका मुझे पता था, वो देहरादून के थे, तो वो तो आते हैं मिलने। अच्छा, वो मिलने और आते थे वो लोग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाकी अब इतना पता नहीं है, बाकी आयोग वगैरह आते रहते थे इंटरव्यू लेने, हाँ नेताजी के बारे में, मुखर्जी कमीशन है जैसे, वो भी आया था, तो वो पूछा पूछा इनके बारे में। हाँ। हाँ जी हाँ जी। ये अच्छा, मैं आज तक में भी कोई क्लिपिंग सी देख रहा था, तो ये मतलब बोल रहे थे कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, कुछ दादाजी ऐसे बोल रहे थे कुछ उसमें, अच्छा, कि उस दिन कोई। इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ था, ये लोग हाँ जी हाँ जी, ये इन लोगों का क्या, जापानी थे, हाँ तो जापानियों ने इन्हें कहा कि इस पर विश्वास मत करना, अभी ऐसा नहीं है प्लेन क्रैश। हाँ हाँ हाँ, वो तो जी, उसका जापान प्रमाण भी नहीं मिला बाद में, क्योंकि उसमें वो सब अमेरिका तक का है भी, कोई प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ उस दिन, तो हाँ, उस दिन ये तो तो कहाँ से हो गया। ये तो जापान के साथ मिलकर नेताजी ने ये कहानी स्वयं गढ़ी थी रूस पहुंचने के लिए। और हाँ जी हाँ जी। 22
अगस्त को नेताजी रूस पहुंच गए हैं और 23 अगस्त को जापान ने अपने रेडियो से घोषणा की कि 18 अगस्त को यानी 5 दिन पहले विमान दुर्घटना हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी। बताइए इतना विलंब से कौन थोड़ी कोई करता है, हाँ जी, हाँ जी। अगर बिल्कुल, सच होता बिल्कुल। तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। और नेताजी से संबंधित कोई बात कभी अगर आप लोगों से शेयर किए हो तो याद हो तो बताएं। नेताजी, बस नेताजी के बारे में बताते हैं कि बहुत करेक्टर के बंदे थे, मतलब आजकल नहीं होते ऐसे बंदे। हाँ, बहुत मतलब सेंट बंदे थे, मतलब एक तरह से चरित्र के बिल्कुल पक्के चरित्र थे। के बिल्कुल साफ थे। मतलब अगर आप कहें भी, बिल्कुल जैसे वो होते हैं, पंडित होते हैं पुराने टाइम के, उस टाइप से ब्रह्मचारी पूरे टाइप। चरित्र। हाँ, मतलब पूरे भक्ति में भी वो थे। और एक चीज उनकी बताते हैं नेताजी की कि चाहे रात को जितना मर्जी काम करके लेट हो जाए, पर वो 2 घंटे किताब जरूर पढ़ते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा। मतलब किताब पढ़ के फिर सोते थे। हम्म। मतलब किताब भी पढ़ने का बहुत शौक था नेताजी को। अच्छा तो मैंने किताबें उनके पढ़ी रहती थी, मतलब जितना लेट हो लेकिन 2 घंटे किताब जरूर पढ़नी है उन्होंने। हाँ, बाकी डिसिप्लिन में थे पूरा अपना, फौजी टाइप। अनुशासन में रखते। डिसिप्लिन थे, सुबह टाइम से अनुशासन के बहुत पक्के थे। अच्छा उनकी तो लोग शादी ऐसा मतलब दादाजी ने भी बताया कि चरित्र के बहुत वो पक्के थे, लेकिन हाँ यहाँ जी, तो हाँ जी। यहाँ और तो बोलने यहाँ में तो मतलब हाँ हाँ, बोलने में इतने थे नेताजी, मतलब प्रभाव एकदम छोड़ देते थे दूसरे पे। मतलब बोलने में इतने बढ़िया थे नेताजी कि सामने वाला दूसरे तुरंत आदमी। कब्जे में आ जाता था हाँ वाणी जी, हाँ से। जी। हाँ, मतलब शक्ति थी एक, मतलब उनके हाँ। में चरित्र जो भी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा यहाँ तो दुनिया उनकी शादी करा रही है कि ऑस्ट्रिया में उन्होंने शादी कर लिया था, वो भी बिना किसी को बताए चुपके से, बिटिया भी पैदा कर दिया लोगों ने। हाँ, कुछ वो मेरे को भी सुनने में आया, वो जर्मनी की हैं। ऑस्ट्रिया की। और हाँ जी, हाँ जी, ऑस्ट्रिया। और वो एक इनकी बिटिया भी है, वो पता नहीं क्या नाम है उनका, बोस है। अनीता बोस कहते हैं। हाँ, अनीता बोस हैं, वो भी हैं। हाँ। इंडिया भी आई हैं, पता नहीं। और दीपिंदर जी, मजे मजे की बात ये है कि गूगल पे सर्च करिए तो एक शादी और उनकी बताई जाती है, नीमा नाम की लड़की भी बताई जाती है। इधर अनीता बोस बताई जाती है, उधर नीमा बताई जाती है। गूगल पे सर्च करिएगा। अच्छा, 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 चलो और करूंगा मैं। उनके साथ गुमनामी पीरियड में रहने वाले जो 30 साल तक उनके साथ रहे राजकुमार शुक्ला जी का मैंने इंटरव्यू लिया है। और अभी कल ही परसों ही फोन पर उनसे वार्ता हो रही तो वो कह रहे थे कि जब ये दौर चल रहा था शादी और बिटिया वाला, जब शुरुआत हुई है इसकी, तो कह रहे थे हम लोग उस समय अयोध्या में थे, वहाँ बस्ती में। अच्छा हेलो। जी। तो बता हाँ जी, रहे, हाँ जी, हाँ जी। तो इनकी माता जी का नाम सरस्वती देवी था, वही सेवा उनकी करती थी। तो कह रहे हैं देख उनको भगवान वो जगदम्बे कहते थे। तो उन्होंने कहा देख रही हो जगदम्बे, लोग मेरी शादी करा दे रहे हैं, मेरे बेटी भी पैदा कर दे रहे हैं, बताओ ये मुझे बदनाम करने का कितना कुचक्र रच रहे हैं लोग। ऐसा राजकुमार शुक्ला जी बता रहे थे कि अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब फर्जी बेटी में इससे सिद्ध होता है। उसके अलावा मतलब कई प्रमाण हैं जिससे सिद्ध होता है कि उन्होंने विवाह नहीं किया था। आईसीएस जब पास किए थे हाँ जी, हाँ जी। तो अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस जी को उन्होंने पत्र लिखा था, उसमें भी लिखा था कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ तो और यहाँ जो है लड़की पत्नी बताई जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये जो किस्सा इनका गुमनामी बाबा वाला है, ये हाँ जी, हाँ जी। कि मतलब नेताजी बाद में अयोध्या में आके रहने लगे थे, ये मैंने सर्च किया है, शोध किया है, ये तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या दादाजी को इस बात की जानकारी थी, ऐसा कुछ आपकी जानकारी में? नहीं, इस विषय में तो कभी मतलब मुझे पता नहीं है इस बारे में। हाँ बात नहीं करी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। कभी कोई चर्चा नहीं की है वो। हाँ जी, हाँ जी, कभी ऐसे हुई नहीं, पता नहीं। अच्छा करी हो तो पता नहीं, पिताजी से करी हो तो करी हो, पर मुझे मुझे मालूम नहीं है। हाँ तो हाँ, मेरे। हाँ जी, हाँ जी। कभी मिलने वगैरह कहीं किसी ऐसा हो कि गए हों बाहर अ, मिलने के लिए और घर में चर्चा किए हो या ना किए हो, ऐसा कुछ वाकई? हाँ, नहीं, एक बार बता रहे थे कि पता नहीं कौन कोई आया था। हाँ
और ये गए थे, मतलब पता नहीं किस साइड गए थे, यूपी साइड गए थे, लेकिन किसी को बताया नहीं मतलब कि कहाँ मिलने गए क्या है। काफी दिन, 10 दिन बाद आए थे। एकदम इन्होंने टैची पैक करा और चले गए। अचानक। मतलब वो, हाँ अचानक, मतलब वो आदमी आया, इनके कमरे में बातचीत करी, जो भी करी, हाँ, वो आदमी कौन था ये नहीं जान पाए ना आप लोग? हाँ ना ना, ये नहीं जान पाए। मतलब लेकिन था वो इसी आजाद हिंद फौज से रिलेटेड आदमी था, हाँ नेताजी से रिलेटेड आदमी था, ये तो मालूम था। हाँ लेकिन मतलब बताया नहीं इन्होंने। तो हाँ। मतलब पिताजी यही ऐलान करते हैं कि शायद भाई नेताजी का पता लगा हो वहाँ, तो उन्होंने कहा हो भी किसी को बताना नहीं है, तो नहीं बताया। इस हाँ। टाइप से कुछ था। अरे मतलब हाँ, बाकी मतलब ये भी बताते हैं कि जब यहाँ चिट्ठी आती थी, हाँ क्योंकि नेहरू जी थोड़ा सा वो थे, मतलब जैसे दादाजी बताते हैं हाँ कि थोड़ा अंग्रेजों के साथ संधि करी थी भी, इन्हें हवाले कर देंगे या जो भी। हाँ। एक एक बार पत्र भी लिखा था एटली को भी, ये रूस में है, कुछ इस टाइप से। मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्र लिखा था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, कि ये रूस में है तो आप। हाँ, हाँ उन्हें डर था कि मतलब ये आ गए तो फिर मेरी कुर्सी न छिन जाए, प्रधानमंत्री जो भी होगा। हम्म, तो मतलब ये वो इनकी जो भी चिट्ठी छुट्टी आती थी दादाजी की, तो वो पूरा स्कैन होके, मतलब ये जो LIU वाले कौन से पुलिस वाले होते हैं, इनका पूरा स्कैन होके आती थी, मतलब कि अच्छा, वो चिट्ठी कहाँ से आई है क्या है। गुप्तचर सेवा वाले। हाँ मतलब जासूसी मतलब करते थे। मतलब जो कर्नल साहब को पत्र आते थे, कर्नल प्रीतम सिंह जी को, वो स्कैन करके मतलब उस पर नजर होती थी खुफिया विभाग हाँ का। जी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, मतलब कि कोई नेताजी से संबंधित कुछ वो तो नहीं है। तो ये स्कैन जो होती थी वो इनकी जानकारी में रहता था कि हाँ नहीं, इनकी जानकारी में था, मतलब बताते थे कि ये मतलब जासूसी करते हैं, हाँ। मतलब कि कोई नेताजी से रिलेटेड तो नहीं है। हम्म, हाँ। तो फोन कॉल भी शायद मेरे ख्याल पहले होते रहे हैं। हम्म, तो टेलीफोन होते थे, हम्म। लैंडलाइन, वो भी उस पर भी नजर रहती थी, मतलब कुछ नेताजी से रिलेटेड कुछ मतलब तो नहीं है जानकारी। अच्छा, ये 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 दादाजी आप लोगों से घर में चर्चा करते थे क्या? हाँ, मतलब एक बार बताए थे, हाँ जी, हाँ जी। कि हम लोगों की फोन कॉल भी पे नजर हाँ रखी मतलब जाती है। ट्रेस ट्रेस करा गया कि मतलब कुछ नेताजी की वो तो नहीं है जानकारी। और कुछ जैसे पत्र चिट्ठी आई है, तो मतलब भाई वो उसमें कुछ नेताजी की जानकारी तो नहीं है, इस अच्छा टाइप से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो घर में हाँ लैंडलाइन फोन लगा था क्या उस समय? हाँ जी, आपके घर में फोन लगा हुआ था क्या, लैंडलाइन? हाँ जी, हाँ जी, लैंडलाइन था, हाँ जी, फोन। अच्छा, लेकिन उस पर नजर रहती होगी, मतलब उसको ट्रेस किया जाता रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म, कुछ मतलब किसी पुलिस वाले ने शायद बताया होगा, मतलब कि आप पे नजर भी रखते हैं। ओहो इस हो। टाइप से हाँ, दादाजी से बात हुई होगी। हाँ जी। जी जी। अच्छा, ये जब ये वाला वाकया, जब वो व्यक्ति अचानक आया आपके घर पे और ये आनंद फानन में इन्होंने अटैची तैयार रख करी और चल दिए। हाँ जी, हाँ जी। आप मतलब पिताजी से बताए कुछ, कहाँ जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बताए? हाँ नहीं, बस कह दिए मैं जरूरी काम है, जाना है, और चल दिए बस। और 10 दिन बाद लौटे? हाँ जी, 10 दिन बाद लौटे? हाँ जी, हाँ जी, बस। आने के बाद नहीं कुछ बताए? ना, कुछ बताए नहीं। मतलब कहाँ गए थे, कैसे गए थे, ये सब कुछ नहीं चर्चा की? हाँ, कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अयोध्या में गुमनामी बाबा से मिलने आ गए हों? जानकारी हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्लियर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चलिए दीपेंद्र जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे वार्ता हुई और इतनी जानकारी कर्नल प्रीतम सिंह जी के बारे में आपने साझा हाँ जी, किया। हाँ जी, और हाँ जी। हम तो चाहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उधर हम आए, ना उनसे मुलाकात हुई ना सही, लेकिन उनके उस स्थल को देखें। आप लोगों से, आप उनके परिजन हैं, आप लोगों से मुलाकात हो। अभी हाँ उधर जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देहरादून आना हुआ मोस्ट तो, वेलकम, आप जब हाँ, मर्जी आइए। उधर आना हुआ तो अवश्य आऊँगा और आपको आमंत्रित करता हूँ। अगर आप लखनऊ की तरफ आएँ तो हाँ जी, हाँ जी, फ़ोन करें एक बार मुझे, और हाँ जी, हाँ जी, हम लोगों की मुलाकात होएगी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं लगा चक्कर लखनऊ तो आएंगे, जरूर आएंगे, कभी हाँ, ना कभी मुलाकात करेंगे आपसे। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल जितेंद्र भैया, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, इसे मैं लोगों तक पहुँचाऊँगा, उस पे डाल के यूट्यूब पे हाँ जी, और हाँ जी, फेसबुक वगैरह पे डाल के, लोग जाने तो हाँ कि जी, हाँ, उनके परिजन
उनके पौत्र, उनका परिवार है और सब देहरादून में रह रहे हैं। हाँ जी। चलिए बहुत अच्छा। आप व्यक्तिगत आपके बारे में एक प्रश्न कि आप के कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं अभी। एक बिटिया है 12 साल की है अच्छा, अच्छा। और बेटा 7 साल का है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। बिटिया भी 7th क्लास में है, बेटा भी 1st क्लास हाँ, में है। तो हाँ जी, हाँ जी। पंजाब वाले घर जहाँ हम आप लोग जहाँ के मूल हैं, मूल जहाँ आपका है स्थल, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ है ज़मीन वगैरह कि वहाँ के सब हटा दिए, बेच दिए? नहीं, एक घर था वो, लेकिन वो ताया जी मतलब रहते हैं वहाँ, मतलब कज़न ताया जी हैं, जी, जी। वहीं इनकी फैमिली के ही हैं वो, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई। आगे लड़के हैं, तो वो छोटे होते गया हूँ 2-3 बार, लेकिन उसके बाद गया अच्छा, नहीं कभी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, खेड़ा मतलब खेड़ा दोना गाँव है वहाँ क्या कपूरथले में, वही क्या है। क्या है? खेड़ा दोना गाँव है कपूरथले में, कपूरथला वहीं जिला है पे ना? है। हाँ जी, हाँ जी, कपूरथला जिला। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा, खेड़ा के रहने वाले। हाँ, अच्छा, जलंधर के पास ही है कपूरथला। हाँ जी, हाँ दादाजी जी। दादाजी भाइयों में कितने भाई थे? मतलब अकेले थे या और भाई थे उनके? नहीं, 3 भाई थे दादाजी। अभी कोई है जीवित? नहीं नहीं, अब कोई जीवित नहीं। हाँ। सब- हाँ अच्छा, जी। आपकी जानकारी में ऐसा कुछ कि जो कर्नल गुलजारा सिंह थे या और जो इनके साथी थे, उनमें से कोई जीवित हो, ऐसी कोई जानकारी है? नहीं, मेरे तो जानकारी में नहीं है कोई जीवित। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, ये अब तो बहुत सब बहुत चले गए हैं अब तो। लंबा बहुत समय समय। हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मुश्किल है। एक आजाद हिंद फौज के एकमात्र व्यक्ति मुझे लगता है जीवित हैं, उनसे मैं मिला था अभी दिल्ली में जाके, लेफ्टिनेंट आर माधवन। अच्छा तो अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो बता भी उनका रहे थे आप। उनका मैंने हाँ इंटरव्यू भी लिया है, यूट्यूब पे है, देखिएगा। अशोक पांडे ठीक है। अनहद मेरा चैनल है। तो वो ठीक। एकमात्र वही जीवित हैं, वो भी नेताजी के साथ बर्मा में थे। तो अच्छा जी। हाँ, एकमात्र वही जीवित हैं इस समय मुझे लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए दीपेंद्र भैया, बहुत अच्छा लगा। ये इनकी ब्रिगेड का नाम था गांधी ब्रिगेड, जो उसमें थी अच्छा। आजाद हिंद फौज में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जो 5 और मतलब ये बताते हैं, जब लाल किले में केस हुआ था, जब पकड़ लिया था इन्हें, अंग्रेज लाए थे भारत, हाँ, मतलब तब युद्ध हार गए थे जापान, इन्होंने भी, नेताजी की भी प्लेन क्रैश की खबर आई, सरेंडर हो गया था। हाँ, तो तब गांधी जी मतलब बैठे रहते साथ, उन्होंने कहा भी मैं भी यहाँ से नहीं हिलूंगा हाँ। जब तक आपको नहीं छोड़ते। पर फिर दबाव बना, फिर इन्हें छोड़ना पड़ा अंग्रेजों ने। अच्छा, गांधी जी वगैरह सब साथ में बैठे थे? हाँ, मतलब गांधी जी ने साथ दिया था इनका, तो ये बताते हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ। उस समय तो 46 में जब लाल किले में मुकदमा चला है, तो वो तो एक हाँ जी, राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन छिड़ गया था। हाँ तो जी, हाँ जी, उसमें नेताजी ये इनकी फौज के लोगों का मुकदमा ये लोग लड़े, भूला भाई देसाई जी, जवाहरलाल नेहरू जी हाँ और जी, हाँ जी, हाँ जी। गांधी वगैरह। तो एक लहर थी उस समय, लाल किले से आई आवाज, अ, सहगल और ढिल्लन, हाँ, शाहनवाज। शाहनवाज, शाहनवाज, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। और साथ साथ और भी जो आजाद हिंद फौज के लोग थे, जैसे आपके दादा श्री कर्नल प्रीतम सिंह जी और लोग जो थे, सबको उसी दबाव में फिर छोड़ना पड़ा और हाँ जी, हाँ जी, रिहा हुए सब। पवित्र हाँ जी, हाँ मोहन जी, राय वगैरह थे, आज इसकी खुफिया विंग के थे। इन लोगों को तो फांसी की सजा दी गई थी हाँ जी, और हाँ जी, बाद में वो 1962 में फिर इनसे मिले, जब ये हाँ जी। जब ये निमसार में रहते थे गुमनामी बाबा के रूप में। गुमनामी बाबा इनका बाद में नाम पड़ा, इनको भगवान जी कहते थे लोग, सुभाष। अच्छा जी। हाँ, फिर ये बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए थे, अध्यात्म में बहुत ऊंचाई तक इन्होंने सफर किया था। उच्च स्तर के ये संत हो गए थे। तो पवित्र मोहन राय की मुलाकात इनकी हुई फिर सन 62 में, यहाँ नैमिषारण्य में, नीमसार। और अच्छा जी। उसके बाद फिर इनके आजाद हिंद फौज का जो विंग था, कलकत्ता वगैरह वाले सुनील कृष्ण गुप्त वगैरह, और लीला राय जी थी, आजाद हिंद फौज में तो नहीं थी, इनकी बहुत प्रमुख सहयोगी रही कलकत्ता में। विश्वनाथ राय,
तो, मतलब बहुत से नाम हैं। अ, संतोष भट्टाचार्य जी, जगजीत दास गुप्ता, सुरजीत दास गुप्ता, सुनील कृष्णगुप्त, आशुतोष काली, मतलब इस तरह से कई नाम हैं जो अयोध्या में दुलाल नंदी ये सब मिलने आते थे बीच बराबर इनके जन्म दिवस पर 23 जनवरी को। आध्यात्मिक तो वो तब भी थे, मतलब बड़े, वही मैं जैसे बता रहा था पंडित टाइप, मतलब वो वर्ड बोलना था, आध्यात्मिक थे मतलब बड़े ना, हाँ अध्यात्म, दादाजी हाँ बताते हैं। हाँ हाँ, हाँ। वो ये जो कर्नल माधवन साहब से जब मैं बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि ये काली माता पर इतना इनको भरोसा था कि हम लोग युद्ध लड़ रहे थे जब आजाद आजाद हिंद फौज लड़ रही थी, आगे बढ़ रही थी, तो ये बीच बीच में ऐसे खुल्लम खुल्ला चले आते थे, हम लोगों के बीच में खड़े हो जाते होके उत्साहित करते थे। तो बता रहे थे कि एक जगह बम गिरने लगा, गिराने लगे अमेरिकी विमान। तो अच्छा। इन्होंने, नेताजी ने कहा कि सब लोग नेताजी को हटाने लगे, चलिए 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 अंदर चलिए, कह नहीं पहले पूरी फौज को अंदर मतलब सुरक्षित करो, पूरी हमारी सेना जो है इसको सुरक्षित करो। अब वो खड़े रहे इसे, कर्नल साहब बता रहे थे, लेफ्टिनेंट साहब खड़े रहे, अच्छा। अच्छा। और उन्होंने कहा कि अमेरिका और अंग्रेजों के पास अभी तक ऐसा कोई बम नहीं बना है जो सुभाष चंद्र बोस को मार सके। अच्छा। अच्छा। तो अच्छा। इतने उच्च आध्यात्मिकता पर वो उसी समय थे, और उनको काली माता पर इतना भरोसा था कि युद्ध के मैदान में बम गिर रहा है लेकिन वो हटे नहीं वहां से, बिना अपनी पूरी हाँ जी। फौज को सुरक्षित कर लिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ये अब कई बार बड़े मुश्किल हालात में भी रहे, दादाजी बता रहे हैं कि पेड़ के पत्ते खाने पड़े, कुछ खाने पीने को नहीं है राशन, मतलब क्योंकि ऐसी जगह फंस गए जंगल में जहाँ ना आगे ना पीछे, तो मतलब इस टाइप के भी हालात से गुजरे हैं वो, ऐसा हम्म। बता रहे थे। हाँ अच्छा, जी। हाँ जी। दादाजी बता रहे थे कि हम लोग पेड़ के पत्ते वगैरह खा के, हाँ, मतलब इस टाइप के हालात हो गए थे कि मतलब कुछ खाने को था ही नहीं, हाँ तो क्योंकि फंस गए जंगल में, जंग में, हाँ, तो फिर इस टाइप के हालात भी रहे, मतलब बहुत मुश्किल हालात में गुजरे। हम्म, बताइए, इतना त्याग किया है इन लोगों ने। हाँ जी। हाँ जी। तो ठीक है दीपेंद्र जी, काफी हाँ जी। हाँ जी। वार्ता हुई और अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल जी। हाँ हाँ, आपसे भी अच्छा लगा बहुत वार्ता करके। हाँ, नहीं कि आप नहीं, जानकारी रखते हैं पूरी, और हाँ इस पर मैंने पूरा। मैंने बड़ा बहुत अंदर तक घुस के मैंने इस पे काम किया। उनके विशेष हाँ रूप से उनके गुमनामी जीवन पर मैंने काम किया, ज्यादा केंद्रित उस पर रहा मैं। जहाँ जहाँ ये अच्छा। रहे, जहाँ जहाँ गए, जो जो इनके संपर्क में रहे, उन लोगों से मैंने मिलने का प्रयास किया, उन स्थानों पर जाने का प्रयास किया, और उस समय जो प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पोस्ट हुआ करते थे, उन लोगों से मिलने का प्रयास किया। तो अच्छा। यही सब किया और कर रहा हूँ, अभी चल रहा है काम। उसी क्रम में अच्छा। आपसे भी मुलाकात हो गई, आपसे अब आमने सामने तो नहीं हुई, लेकिन फोन पर हमारी आपकी वार्ता हो गई, तो ये भी एक सुखद मुलाकात रही। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हम्म, जी। हाँ जी, बिल्कुल जी। बाकी भविष्य में ईश्वर चाहेंगे तो जरूर मिलूंगा। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल जरूर मिलेंगे। तो ठीक है मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी। हाँ आपको। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।